तो दोस्तों आज मैं दी एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटिन एनिमे के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि बारिश हो रही होती है, जहां माने और माहिरू वॉक पर निकले होते हैं। ये लोग अपने पुराने वक्त को याद करते हैं कि किस तरह रेन की वजह से दोनों एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि ये उसी पार्क से गुजर रहे थे। अमाने यहाँ बताता है कि इसी वजह से उसे बारिश काफी ज्यादा पसंद है और इसे यहाँ माहिरू के साथ इस तरह वॉक करने में काफी मजा आता है। ये सुन माहिरू स्माइल करती है और ये लोग अपनी वॉक कंटिन्यू करते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इन दोनों को अपार्टमेंट में देख पाते हैं। माहिरू यहाँ अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रही होती है और अमाने बस ऐसी बेटा अपना मोबाइल चला रहा होता है कि तभी यहाँ माहिरू अमाने से पूछती है कि वो पीई क्लास में अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या बातें कर रहा था, जिस पर अमाने थोड़ा शौक होता है और अपना मोबाइल अपने पैर पर गिरा देता है। पीई क्लास के दौरान कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, पूछते हैं कि आखिर उसकी रिलेशनशिप माहिरू के साथ कैसी जा रही है, लेकिन अमाने उन्हें ज्यादातर कुछ नहीं बताता। अब यहाँ जो कि माहिरू पूछ रही होती है कि वो लड़कों से क्या बातें कर रहा था, जहाँ अमाने कहता है कि वो उन बातों के बारे में उसे नहीं बता सकता, जिस पर माहिरू कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि भले ही वो डेटिंग कर रहे हो उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भले ही अमाने माहिरू से कितनी भी चीजें छुपाता हो, वो कहती है कि वो उसे तब भी उतना ही पसंद करती है जितना आज करती है। ये सुन अमाने कहता है कि यही बात उसे माहिरू की काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर वो माहिरू से पूछता है कि क्या वो चिटोसे से हमारी रिलेशनशिप के हवाले से एडवाइस ले रही है, जिस पर माहिरू थोड़ा सोचती है और हाँ में जवाब देती है। जहाँ अमाने उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है कि वो कहीं चिटोसे को हमारी रिलेशनशिप के दौरान हुई सारी बातों के बारे में बता ना दे। माहिरू ये सुन कहती है कि वो केयरफुल रहेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि अगर चिटोसे को कुछ ब्लैकमेल मटेरियल मिल गया तो वो इन लोगों की नाक में दम कर देगी। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इन दोनों को इनकी क्लास में देख पाते हैं। माहिरू यहाँ काफी जल्दी निकल रही होती है क्योंकि उसे चिटोसे के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना होता है। माहिरू यहाँ अमाने से कहती है कि जब वो यहाँ ना हो तो वो किसी और लड़की के साथ बातें ना करे और ना ही उसे घर तक छोड़ कर आए। ये सुन अमाने कहता है कि वो जानती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तब भी माहिरू कहती है कि लड़कियों का कुछ पता नहीं है, तुम अब काफी हैंडसम दिखने लगे हो और इसलिए लड़कियां तुम्हें डेट के लिए बुला सकती हैं। अमाने समझ जाता है कि वो जेलिस हो रही है और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और फिर माहिरू यहाँ जाने से पहले उसे बता देती है कि वो शॉपिंग करने क्यों जा रही है। बताती है कि उसे चिटोसे के साथ बेथिंग सूट खरीदना है, क्योंकि अमाने और माहिरू किसी दिन स्विमिंग पूल जाने का प्लान किए हैं। माहिरू यहाँ अमाने से उसके प्रेफरेंसेस के बारे में पूछती है, जिस पर अमाने कहता है कि वो ज्यादा शोई ना हो और ज्यादा वो कुछ भी करके चिटोसे की बातों में ना आए। लेकिन वो जानता है कि माहिरू अमाने को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करेगी, इसलिए वो चिटोसे को हाल ही में मैसेज भी कर देता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि माहिरू को तैरना नहीं आता और ना ही वो किसी से तैरना सीखना चाहती है, इसीलिए ये लोग बीच की जगह स्विमिंग पूल जाने का डिसाइड किए हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम अमाने को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। यहाँ वो अभी अभी नहाकर निकला होता है कि तभी वो अपने सामने माहिरू को अपने अपार्टमेंट में बैठा देखता है। वो समझाता है कि शायद माहिरू उसके अपार्टमेंट से चली गई होगी क्योंकि अब काफी ज्यादा लेट हो रहा है और उसने यहाँ इस वजह से अपनी शर्ट नहीं पहनी होती। लेकिन जब माहिरू से बिना शर्ट के देखती है तो उस काफी एम्बैरेस फील करती है और उसे बताती है कि उसने कितनी बार उसे समझाया है कि वो उसके सामने बिना शर्ट के ना आया करे, लेकिन अमाने कहता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और उसे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सुन माहिरू कहती है कि इससे वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये सुन अमाने उसे गले लगा लेता है, बताता है कि उसके साथ भी सेम ही सीन है जहाँ उसका भी दिल उसे देख जोर जोर से धड़क रहा होता है। लेकिन अगर वो अमाने को इस तरह देखने में कंफर्टेबल नहीं होगी तो ये लोग स्विमिंग पूल नहीं जा पाएंगे और उन्हें परेशानी होगी। ये सुन माहिरू सिचुएशन को समझती है और उसकी बॉडी को चेक करने लगती है। अमाने देख काफी ज्यादा शौक होता है, जहाँ बदले में वो भी उसकी बॉडी को टच करता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माहिरू कहती है कि उसे पसंद है कि अमाने उसकी बॉडी को टच करता है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। जहाँ अमाने उसे बताता है कि ये काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन माहिरू कहती है कि वो उसके हर एक लव को फील करना चाहती है। जहाँ वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो उसे किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी खास ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहा है। ये सुन अमाने कहता है कि अगर वो ऐसे ही बातें करती रहेगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जहाँ वो गाल पर किस कर लेता है और उसे कहता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है, जिस पर माहिरू कहती है बिल्कुल। वो यहाँ कहती है कि किस करने के बाद बॉयफ्रेंड को इस तरह नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की तरफ से हर एक चीज पसंद आती है। ये सुन अमाने कहता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जहाँ अमाने फिर माहिरू को एक लव बाइट देता है और माहिरू भी बदला लेने के लिए ऐसा ही करती है। जहाँ इन दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है और माहिरू अपने अपार्टमेंट वापस चली जाती है। और फिर सीन कट होता है जहाँ गर्मी आ चुकी होती है और इनके स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी होती हैं। यहाँ अमाने अपने दोस्तों के साथ स्कूल की छत पर खड़ा होता है, जहाँ इत्सुकी अमाने से कहता है कि इस मर्तबा अमाने की गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद नहीं जाएंगी, क्योंकि अब उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो मजे कर सकता है। वो यहाँ पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, जिस पर अमाने उसे कुछ नहीं बताता और यहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है जहाँ हम अमाने को माहिरू के साथ अपार्टमेंट में देख पाते हैं। यहाँ ये लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ अमाने माहिरू से पूछता है कि वो उसकी फैमिली से मिलने के लिए कब जा सकते हैं, जिस पर माहिरू कहती है कि जब वो बोले मैं तैयार हूँ। यहाँ अमाने फिर माहिरू से कहता है कि हमें कम से कम 2 हफ्ते तक उनकी फैमिली के यहाँ रुकना होगा और साथ ही हमने अब तक अपनी फैमिली को अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है। अब यहाँ ये दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि आखिर अमाने की फैमिली को कौन बताए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। जहाँ डिसाइड होता है कि अमाने ही इस काम को करेगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम अगले दिन इन लोगों को स्विमिंग पूल एरिया में देख पाते हैं। माहिरू को उसके बेथिंग सूट में देख अमाने यहाँ शौक हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। जहाँ ये लोग फिर स्विमिंग पूल में एक साथ अपना टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ बहुत से लड़के माहिरू को देख रहे होते हैं, जहाँ अमाने उसे अपनी जैकेट ओढ़ने के लिए देता है और फिर ये लोग यहाँ से किसी दूर के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। जहाँ माहिरू अमाने के हाथ को पकड़ लेती है और अमाने कहता है कि वो मुझे टच कर रहे हैं, लेकिन माहिरू कहती है कि वो ये जानबूझ के कर रही है, क्या उसे मजा आ रहा है, जिस
पर अमाने हाँ कहता है और फिर मायरू कहती है कि काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम इन दोनों को स्विमिंग पूल में देख पाते हैं। मायरू यहाँ काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर अमाने कहता है कि वो उसके हाथों को पकड़ा रहेगा और साथ ही वो उसे डूबने नहीं देगा। अगर वो डूब भी जाएगी तो उसे माउथ टू माउथ देखकर बचा लेगा। मायरू कहती है कि क्या अब उसे माउथ टू माउथ लेने के लिए डूबना भी पड़ेगा, जिस पर अमाने कहता है कि ऐसा नहीं है, वो जब भी बोलेगी वो ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं। अब क्योंकि मायरू सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रही होती, जहाँ अमाने मायरू को एक ट्यूब दे देता है जिसके जरिए मायरू भी स्विमिंग पूल के अंदर एंजॉय कर सकती थी, लेकिन तब भी वो ट्यूब से गिर जाती है। लेकिन अमाने उसे फटाफट बचा लेता है, कहता है कि कहा था ना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, जहाँ मायरू भी कहती है कि उसे यकीन था कि अमाने उसे बचा लेगा। ये दोनों काफी एम्बैरेस फील करते हैं और फिर सीन कट होता है जहाँ ये लोग एक हट में बैठ कुछ देर आराम करते हैं। मायरू यहाँ अमाने की ड्रिंक पीने की कोशिश करती है, जहाँ अमाने उसे अपनी ड्रिंक दे देता है और ये पहली मर्तबा था कि मायरू कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रही है, इसलिए जब बबल्स उसके मुंह में फटते तो ये उसके लिए काफी स्ट्रेंज फीलिंग होती है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है चिटोसे और इत्सुकी की, जो कि उनके साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। चिटोसे देखती है कि मायरू ने व्हाइट कलर का स्विमिंग सूट पहना है, वो वाला नहीं जो कि उसने अलग से चूज किया था। लेकिन मायरू फौरन उसके पास आकर उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहती है, बताती है कि वो काफी ज्यादा रिवीलिंग है, जिसे वो सिर्फ अमाने के ही सामने पहनेगी और बाकी किसी के सामने नहीं पहनेगी। अमाने इस पॉइंट पर समझ गया था कि मायरू के पास एक और स्विमिंग सूट है, जहाँ वो उससे पूछता है कि वो काफी ज्यादा रिवीलिंग है, जिस पर मायरू हाँ में जवाब देती है और कहती है कि अब वो उसे अमाने के सामने भी नहीं पहनेगी। अमाने ये सुन थोड़ा शर्मिंदा होता है, जहाँ मायरू एक बार और सोचती है और फिर ये लोग वापस अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मायरू और चिटोसे अपनी मस्ती में लगे होते हैं और अमाने और इत्सुकी ने दूर से बैठे देख रहे होते हैं। इत्सुकी अमाने से कहता है कि वो मायरू की पहले से कई ज्यादा तारीफें करने लगा है, जहाँ वो हर एक छोटी से छोटी चीज पर उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। अमाने बताता है कि शुरुआती दिनों में वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं किया करती थी, पर जब से वो उसके साथ मिली है, उसके साथ रिलेशनशिप में आई है, तब से वो काफी ज्यादा स्माइल करने लगी है और वो काफी ज्यादा खुश है। इत्सुकी ये सुन शॉक होता है और तभी चिटोसे और मायरू ने स्विमिंग पूल में बुलाने लगते हैं, यहाँ ये लोग उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ शाम हो चुकी होती है और ये लोग अपने घर जा रहे होते हैं। अमाने यहाँ मायरू से कहता है कि वो एक दिन यहाँ दोबारा आएंगे, जहाँ वो इत्सुकी और चिटोसे को इस मर्तबा पता नहीं लगने देंगे और एकदम अकेले आएंगे, ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। ये सुन चिटोसे उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या वो इतनी जल्दी उसे उसकी ब्लैक बेकरी में देखना चाहता है, जिस पर अमाने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है कि वो उसे उस बिकिनी को कभी भी पब्लिक में पहनने नहीं देगा। जहाँ चिटोसे कहती है पर अकेले में क्या करोगे, जिस पर अमाने कहता है कि बॉयफ्रेंड होने के कुछ तो पर्क्स होंगे, जहाँ वो अकेले में ये सारी चीजें एंजॉय कर सकता है। ये सुन मायरू काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और फिर हमारा सेकंड एपिसोड यही एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।